अभी वर्षा प्रधान आएंगे, जो हमारे शरीर में 6 चक्र 3 नाड़ी के द्वारा हमारा आत्म साक्षात्कार कराएंगे, हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करके परमात्मा से एकाकारिता कराएंगे। हमारे अंदर अहंकार, क्षमा, अहंकार और जो भी विकार है वो सब हमारे चक्रों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से कैसे ठीक हो जाता है, ये सब कुछ बताएंगे कृपा नारायण भैया। जय श्री माता। गिरोया है। मोती एक से नहीं है, विभिन्न प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार के गुणों वाले, विभिन्न प्रकार की उपयोगिता वाले, विभिन्न प्रकार के रंग वाले। तो विभिन्नता में एकता को स्थापित किया है इस मां ने, जिसका चित्र आपके सामने मौजूद है। यही वो विशिष्ट मां है जिसने बिना किसी विज्ञापन के, बिना टेलीविजन में आए 140 राष्ट्रों में यह प्रेमपूर्ण परिवार उत्पन्न किया और इस परिवार के एक एक सदस्य को जागृत किया, जो जागृति की एक ऐसी मिसाल है जो मिसाल सतयुग में भी कायम ना हो पाएगी, त्रेता में भी नहीं हो पाएगी, द्वापर में भी ना हो पाएगी, जो हुई है इस घोर कलयुग में, जब मानवीय संवेदनाएं निम्न स्तर पर पहुंचकर यांत्रिक अवस्था को धारण करने लगी। मनुष्य यांत्रिक बन गया, मनुष्य भावनाओं का व्यापारी हो गया, हर भावना के पीछे व्यापार की स्थिति में आ गया। ज्यादातर लोग ऐसे हो गए हैं, हर चीज को हम सब लोग पैसा, प्रतिष्ठा, पद से ही तोड़ते हैं। किसी के प्रेम में भी हम कुछ मतलब ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये मनुष्य हमसे प्रेम अकारण नहीं कर रहा, आज प्रेम दिखा रहा है, कल को हमसे कुछ लेना नहीं। और जो सच्चे भाव होते हैं मनुष्य के, वो पीड़ित हो जाते हैं। वो अंदर से सोचते हैं हमने तो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किया, इस सामने वाले हमारे भाव को क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं समझना चाहता हमारे हृदय के भाव को, क्यों हमें व्यवसायी समझ बैठा है। लेकिन बहुतायत में व्यवसाय होने के कारण वातावरण भी ऐसा हो गया। तो इस खंड को, यह प्रेम को जगाने का कार्य मां ने शुरू किया। मनुष्य को पतन की गर्त में जाते देख व्यथित हुई और व्यथा उनकी कठिन साधना के रूप में प्रकट हुई। मानव जाति को बाहर निकालने के लिए कठिन साधना में अपने आप को डुबो दिया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 2 दिन 2 रात तक नागौर जिले में स्थित समुद्र के किनारे, जो मुंबई से 150 किलोमीटर दूर है, जो गुजरात का हिस्सा है, व्यथित होकर परमात्मा के साथ जुड़ गई और पीड़ा के साथ पुकारा, हे परम पिता, ये सृष्टि तेरी इस गर्त में जा रही है, जो मानव के रूप में तूने सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया था, क्यों इतना पतन हो गया। जो सर्वोच्च उत्थान के ऊपर आसीन होना चाहता था, जिसको सर्वोच्च सत्ता में ऊपर होना था, वो निम्नतम अवस्था में पाताल के गर्त में कैसे पहुंच गया।
प्रभु कृपा करना। बाहर निकालो दो मुझे रास्ता मानव जाति के कल्याण का, दो मुझे रास्ता जिससे मैं मानव अज्ञानता के घोर में डूब कर अपनी ही पीड़ाओं को दावत दे रखा है, अपने आप को भूल कर न जाने किन किन नकारात्मकताओं के चक्कर में उलझ गया है और अपने ही लोगों को पीड़ा दे रहा है। ऐसा कुछ जानवर भी नहीं करते, एक प्रकार के जानवर भी एक साथ रह लेते हैं और मनुष्य के रूप में प्राणी जो है वो क्यों नहीं एक साथ रहते, क्यों एक दूसरे को सताते हैं, क्यों एक दूसरे को पीड़ा देते हैं, क्यों एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और क्यों भौतिकता की पराकाष्ठा में डूबकर अपने वास्तविक अस्तित्व को मिटा रहे हैं। इस व्यथा को लेकर मां बैठी और 2 दिन 2 रात के बाद में मां को परमात्मा ने दिया वो अद्भुत रास्ता जो पूरे मानवों की चेतना को निम्नतम से उच्चतम शिखर पर बैठाने योग्य था। वो रास्ता था सरल विधि से परमात्मा के साथ योग था, जुड़ाव था, एकाकारिता था और अपने भीतर में खुद को महसूस करने का। और उसके बाद वो इस अभियान में जुट गई, न रात देखा न दिन, रात दिन केवल जागृति और केवल जागृति। अभी 28 फरवरी को माँ धरती माता के गर्भ में समाधिस्थ हुई है। 23 फरवरी को जिनेवा में माँ ने अपने शरीर को, अपने शाप को शरीर के बंधनों से मुक्त किया और 41 वर्ष के अंदर अपने छोटे छोटे साधारण अति साधारण बच्चों को वो विशिष्ट मार्ग भी देके चली गई और वादा किया, हर हाल में हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जब भी तुम्हारे मन में मेरी याद आएगी, तुम्हारे ही भीतर में दर्द कराऊंगी, तुम्हें बिना शरीर के भी उत्थान करता है, संचालित कर रही है। इनका कोई विकल्प नहीं है, ना कोई विकल्प था, न कभी शायद आएगा, क्योंकि विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है। जो प्रेम की धारा उन्होंने प्रारंभ की थी वो मामूली साधारण बच्चों के माध्यम से विश्व के पूरी दुनिया को संदेशा दिया है। जानबूझकर अपने आप को गिराकर सारे तुच्छ मानवों को भी ऊपर किया है। महाज्ञानी प्रकांड पंडित होते हुए भी उसने अपना समर्पण सहज किया है। ये माँ को अपनी नसों नाड़ियों में, अपने चक्रों में, हृदय चक्र, सहस्त्रार चक्र मुख्य रूप से और बाकी समस्त चक्रों में महसूस किया, तो कहीं ना कहीं आपने चेतना के चतुर्थ आयाम का स्वाद चखा। यही चेतना का चतुर्थ आयाम है कि हम परमात्मा को अपने भीतर में महसूस करते हैं और उसके साथ ध्यानस्थ होते हैं और आनंदित होते हैं। और यह चेतना का चतुर्थ आयाम हमारे आम जीवन में भी ध्यानस्थ रहने पर भी महसूस होता है। एक तो तरीका हुआ शांत बैठकर परमात्मा को महसूस करना। दूसरा तरीका है कि अपने दैनिक जीवन में अपने मन में और सहस्त्रार ऊर्जा को निरंतर महसूस करना। तो ये भी चतुर्थ आयाम की ही स्थिति है। अब जो हम जुड़ने जा रहे हैं, अब है 5वां आयाम, पंचम आयाम, 5th डायमेंशन ऑफ आवर अवेयरनेस। चेतना के 5वें आयाम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? तो अब सूक्ष्म रूप में तो हम भीतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन शब्दों में अगर हम व्यक्त करें तो एक तरीके से समझ लीजिए, चित्त के माध्यम से लोगों को कुंडली जगाना, लोगों
किसी पीड़ित व्यक्ति को आराम पहुंचाना, चित्त के माध्यम से उसके भीतर में चलने वाले मनोभावों को महसूस करना और उसकी मदद करना, ये चेतना का पांचवा आयाम हमारे बीच में घटित होता है। सबके अंदर ये परेशानी होती है, महिलाएं खास तौर से, कि घर से बाहर हमेशा नहीं जा सकती और माँ ने कहा है बेटा हर पल जागृति के कारण रहो, तो क्या करें ऐसा? क्या कोई ऐसी विधि हो सकती है कि घर में बैठकर भी किसी की कुंडली जलाई जा सके? क्या ऐसा हो सकता है कि घर में बैठकर भी किसी की दूर से मदद की जा सके, बिना फोन करे, बिना उससे बातचीत करे? क्या उसको आनंदित किया जा सकता है? क्या अपने बच्चे या किसी को भी जो अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मन रहता है, उसका हाल जाना जा सकता है? क्या? तो आइए चलते हैं। इसके लिए प्रारंभिक अवस्था है, अपने दोनों केंद्रों पे अपने चित्त को ले जाएं। अब चाहे आंखें खुली रखें या बंद करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंद आंखों से करेंगे, खुली आंखों से? बताइए, अभी तक बंद आंखों से ध्यान किया, खुली आंखों से ध्यान किया? कभी किया? चलिए 5 मिनट हम पहले खुली आंखों से ध्यान करेंगे। खुली आंखों की विशेषता अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। अक्सर आपने एक संघर्ष किया होगा ध्यान में बैठने के लिए। जब आंख बंद करते हैं तो न जाने कहां कहां से विचारों का आक्रमण हो जाता है, न जाने कहां कहां के विचार हमको पकड़ डालते हैं। कई बार तो 20-20 साल पुराने विचार आते हैं जिसका कोई आज के जीवन से मतलब ना था। सबके मन में एक प्रश्न उठता है, अरे भैया ध्यान में बैठे हैं, ये 20 साल पुरानी बात क्यों आ गई? इसका तो वर्तमान से कोई संबंध ही नहीं है। आती है, इसका बड़ा गहरा संबंध है। बायां आज्ञा क्या है हमारा? अति भूतकाल, अति अवचेतन, कलेक्टिव सबकॉन्शियस। बायां वाला क्या है आज्ञा? दाहिना आज्ञा अति चेतन, भविष्य। अब दोनों के ही विचार हमें पीड़ा देते हैं, विचार दोनों ही केंद्रों से आ रहे हैं। ध्यान में बैठे, माँ के सामने गए, एक आध भजन लिया, एक आध मंत्र लिया, तब तो आया मजा। जैसे ही आंखें बंद करी, बस मुसीबत शुरू हो गई। नाना प्रकार के विचार, कोई कोई तो पूरी पिक्चर बना डालते हैं। भविष्य का विचार आया, उसी पे चिपक गया। पूरी रामायण कहानी लिखी गई, पटकथा भी लिखी गई, परिणाम भी सोच लिए, और उसका परिणाम सोचकर ये भी सोच लिया पहले ही। सब कुछ पहले ही सोच डाला। अब खाता भूतकाल का खुल गया, याद आया उसने मुझे बहुत सताया था। 15 साल पहले में वहां गए थे हम, बड़ा तकलीफ दिया था हमने, हमें बहुत पीड़ा पहुंचाएगी। आज आने दो, अगली बार जब आएंगे तो उन्हें बता देंगे। अब ये वाला विचार शुरू हो गया, पुरानी पीड़ाओं में उलझ गए। क्यों हो रहा है आगे? खुली आंखें होती हैं तो ऐसी कोई मुसीबत नहीं आती, बंद आंखों में ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन ये है। और वो भी माँ के सामने, साक्षात आदि शक्ति के सामने ऐसा क्यों होता है? क्यों वो बैठ जाते हैं, शर्म के मारे किसी को नहीं बताते हैं कि भैया ध्यान में नहीं, भूत में थे, ध्यान नहीं किया, भविष्य की कहानी लिख रहे थे, बता नहीं सकते। और शरीर को भी उसी तरह रखते हैं जिससे किसी को ये ना पता लगे कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं। हमारे पोस्टर को देखकर वो जान जाएगा बहुत गहरे ध्यानी है, ध्यान में बैठे हैं, लेकिन अंदर के हालात को जानता है। क्यों होता है ऐसा? कभी कभी ऊर्जा आती है, कभी कभी चिड़चिड़ हो जाता है, भाग जाता है। इसलिए होता है कि हम दो केंद्रों में अपने आप को स्थित नहीं रख पाते। प्रारंभिक अवस्था में हम सब सीखते हैं सहस्त्रार में चित्त लगाना। माँ ने कहा बेटा सहस्त्रार में चित्त लगाओ, सहस्त्रार में चित्त लगाओ। हमने भी अभ्यास करने का प्रयास किया और हमने क्या गलती करी? हाथों के सहस्त्रार में चित्त लगा दिया। लगाना चाहते थे यहाँ, आ गए यहाँ।
लगाना था सर पे, पहुंच गए हाथों में, और हाथों में चित होने के कारण हम उस ऊर्जा के केंद्र पर स्थित नहीं होते। ऊर्जा का केंद्र है सहस्त्रार, और यह है द्वारा, दरवाजा, जैसे घर का दरवाजा होता है, और चित है नटखट बच्चा, इतना शैतान बच्चा कि कोई ठिकाना नहीं। दरवाजे में जैसे इसको रखा, निकल के भाग गया, न जाने कहां घूमने निकल गया। तो इसका सबसे सुंदर उपाय है चित्त को जुड़ने में ले आओ। दरवाजा खुला रखो और हृदय में ले आओ, यानी कि लॉबी में बैठकर घर के खुले दरवाजे को देखो। लॉबी हमारे घर के अंदर का हिस्सा है, और ताको दरवाजे को, अरे कौन कौन आने वाला है, किस किस का स्वागत करेंगे, क्योंकि हृदय में मां आई है तो उनसे मिलने के लिए बड़े सारे गण देवता आने वाले हैं, तो ये तो खुला रखना पड़ेगा और हृदय से अवलोकन करना होगा, देखना होगा कौन कौन आ रहा है, यानी कि सहस्त्रार में महसूस करना होगा कैसी कैसी अनुभूति हो रही है, लेकिन हृदय में बैठकर। और हृदय में मां है और चित्त मां के साथ ही रहता है। अब चित्त जो है बता भी रहा है मां अब तो देवता आए, मां अब तो गुरु आए, यानी कि भावनाओं के माध्यम से, प्रेरणाओं के माध्यम से पता लगा, ऊर्जा के प्रभाव के माध्यम से पता लगा कि देवता आए, गण आए, ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हमारे संस्कार का उसको हम शोषित कर रहे हैं, अपने हृदय में शोषित कर रहे हैं, हृदय में इकट्ठा कर रहे हैं। कमाई यहाँ से हो रही है और हृदय रूपी तिजोरी में एकत्रित हो रही है। अब कोई रुपया पैसा कमाता है, दरवाजे में रख के चोरी चला जाता है, अपने घर के लॉकर में ही रखता है, तो ये लॉकर है चैतन्य रूपी कमाई को अपने हृदय में रख देगा और इसी से दूसरे को दे देगा। तो जो विचारों की बात चल रही थी वो इसलिए है क्योंकि बंद आंखें होते ही हम खाली हो जाते हैं। पहले किचन में काम करते थे या कुछ सोच विचार कर रहे थे, कागज पेन लेके बैठे थे, या कुछ आगे का सोच रहे थे कैसे ठीक किया जाए, कोई आया उससे बात कर रहे थे, तो चित्त हमारा एंगेज हो गया था, चित्त हमारा व्यस्त था। ध्यान करते ही चित्त खाली हो जाता है और खाली होते ही भ्रमण में निकल जाता है। तो इसका सबसे सुंदर उपाय है हृदय। अब बहुत से लोग सोचते हैं बड़ी ही भावना में अपराध बोध से ग्रसित हो जाते हैं, हम तो विचार करते हैं, तो विचार क्यों आ रहे हैं? विचार इसलिए आ रहे हैं कि ध्यान में हम हैं किसमें? आदि शक्ति के। हृदय में महसूस किसको करते हैं? आदि शक्ति को, जन्नाभावी रूप में। सहस्त्रार में स्वर्ण आदि शक्ति को महसूस करते हैं। जब ये दो देवियों का प्रसाद मिल रहा होता है तभी तो हमारे लेफ्ट आज्ञा का खजाना खाली होता है। ऊर्जा जब लेफ्ट आज्ञा में जाती है तो खींच खींच कर विचारों को पकड़ के लाती है और ला लाकर अपने सामने उनको भगाती जाती है। आप कभी भी आजमा लेना, ध्यान में जब आप विचार करते हैं तो एक प्रकार के जब विचार आते हैं तो दूसरी बार वो नहीं आते। अगर बिना ध्यान के विचार करते हैं तो बार बार आते हैं, लेकिन ध्यान की अवस्था में जब विचार आते हैं तो एक बार आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि आदि शक्ति हमारे इस लेफ्ट आज्ञा को खाली करने में लगी हुई है। और जो भरा है पता नहीं कितने जन्मों से भर रहा है, तो ये खाली होना हो गया। और जो चीज क्या हुई, अब भविष्य के विचार क्यों आए? अब उसका भी एक कारण है। भूतकाल के विचारों की प्रतिक्रिया ही भविष्य करता है। राइट आज्ञा चक्र बाएं आज्ञा चक्र के अंदर स्थित स्मृतियों के कारण ही रिएक्ट करता है। भूतकाल में हानि हुई थी तो आज्ञा चक्र में हमें मदद करी राइट आज्ञा ने। अब बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बताया, सब माता जी ने बताया, सब कुछ बताया गया है, लेकिन हम अपनी मां को ही नहीं सुनते। चित्त की बात करें, चित्त हम सबका काम करता है और अभी उन्होंने एकदम प्रूफ आप लोगों को करवा के दिखाया। हम सबके अंदर से वाइब्रेशंस फ्लो करें। हम सब ने जाना
कि हम कैसे काम कर सकते हैं। स्पेशली मेरी गुजारिश है युवा शक्ति से, युवा शक्ति नहीं, श्री माता जी ने, आदि शक्ति ने उन्हें खुद अपना नाम दिया है। उन्हें कहा है निर्मल शक्ति युवा संघ। तो हम लोग युवा शक्ति नहीं है, हम स्वयं श्री माता जी की शक्ति है और हमें उस पूरी शक्ति को पूरे विश्व में अपने चित्त से